क्या आपको पता है बिहार बोर्ड के न्यू अपडेट के बारे में? बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया एग्जाम का डेट, वो भी नवंबर में ही आपका एग्जाम होगा। 2024 के नवंबर में ही आपका एग्जाम होगा। डरिए नहीं, आपका फाइनल एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है जो नवंबर में ही होगा। कौन सा एग्ज़ाम है उसके बारे में जानते हैं, और इस एग्ज़ाम से क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है उसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए एग्ज़ाम का नाम है, आपका एग्ज़ाम का क्या नाम है बाबू? सेंटअप एग्ज़ाम। अब सेंटअप एग्ज़ाम मतलब क्या होता है? ऐसा एग्ज़ाम जिसका सेंटर आपका स्कूल ही रहेगा, उसी को सेंटअप एग्ज़ाम के नाम दिया गया है। कौन दिया है? बिहार बोर्ड दिया है। एग्ज़ाम होगा नवंबर में 2024 में होगा एग्ज़ाम। नवंबर 2024 में 19 से लेकर आपको 22 तारीख तक ये वाला एग्ज़ाम होने वाला है। और इस एग्ज़ाम से आपको क्या क्या परेशानियां होती है, क्या क्या आपको मैंने दिक्कतें हो सकती है, उसको भी देखा जाएगा। तो देखिए एग्ज़ाम तो आप दीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपको क्या दिक्कत हो सकता है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो देखिए एग्ज़ाम तो आपका फाइनल नहीं है, लेकिन यह जो एग्ज़ाम होगा आपका फाइनल से भी कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें वह सारे चीज़ दिया जाएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव आता है, कॉमर्स आता है, वो सारी चीज़ दिया जाएगा जो आपको पूरा पता लगेगा कि हाँ रियल टाइप का एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये वाला एग्ज़ाम आपका ये स्कूल ही लेगा। आपको नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा 19 तारीख से। और इस एग्ज़ाम में अगर आप उपस्थित होते हैं और ना उपस्थित नहीं होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें हो सकता है। अगर आप ये एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो सकता है। देखिए जो भी दिया है नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन के हिसाब से हम बता रहे हैं। आप अपने स्कूल में जाकर पता कर लीजिएगा क्या प्रॉब्लम्स है, बट हम जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। यह नोटिफिकेशन ओनली 10th क्लास और इंटर क्लास के लिए, जो बच्चे इस साल 2025 में 10th क्लास और इंटर क्लास का मतलब जो इंटर में पढ़ रहे हैं और 10th में पढ़ रहे हैं, वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोग के लिए यह नोटिफिकेशन आया है। बताया क्या गया है कि अगर आप इसमें इस एग्ज़ाम में, इस सेंटअप एग्ज़ाम में अगर भाग लेते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आप एनुअल जो एग्ज़ाम होगा यानी जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आप नहीं बैठ पाइएगा। नोटिफिकेशन के हिसाब से आप जाके पता कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इसमें इस एग्ज़ाम में अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं, एग्ज़ाम को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है कि आप फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठिएगा नोटिफिकेशन के हिसाब से। बट आप अपने स्कूल में जाइए और वहाँ पे पता कर लीजिएगा कि इस सेटअप जो एग्ज़ाम है सेंटअप, ये एक्चुअली है क्या। अपने जो टीचर है उसको कंसल्ट कर लीजिएगा कि एक्चुअली सेंटअप जो एग्ज़ाम है क्या और क्यों लिया जा रहा है। हमारे हिसाब से लग रहा है कि सेंटअप एग्ज़ाम इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपका जो बिल्डअप है उसको जांच हो सके कि आखिर एक्चुअली आप क्या तैयारी किए हैं। और जो ऑब्जेक्टिव आप गलतियां करते हैं, इसके पहले बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में गलतियां हुआ है। जैसे बनाना चाहिए आपको 100 में से 50 क्वेश्चन, तो कोई बच्चा 70, कोई 80, कोई मतलब पूरा ही बना दिया था लोग, तो बहुत सारे परेशानियाँ हो रहा था। और ध्यान से रखिएगा, एक और भी एक छोटा सा न्यूज़ है कि आपको तो यह पता होगा कि 60 को ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें 50 को बनाना इस साल, लेकिन उसका कोई नहीं है, 100 को ही ऑब्जेक्टिव आएगा और आपको 50 को ही बनाना है। तो ये भी अपडेट था इसमें। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो जाके इसको वेबसाइट पर सर्च कर लीजिएगा कि एक्चुअली क्या क्या होने वाला है इस सेंटअप एग्ज़ाम में। और जाके अपने स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा कि एक्चुअली इस एग्ज़ाम का लेना देना क्या है एनुअल एग्ज़ाम से। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय।